A very good morning to all of you. Today's topic is ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड और कंटिन्यूएशन में हम आज पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। कल हमने आपके बारे में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था विश्व की जनजातियों में एस्कीमोज़, और एस्कीमोज़ किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से उनका सामाजिक संगठन है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसे उनकी खान पान वेशभूषा है, कौन सी तकनीक और उपकरणों का वो प्रयोग करते हैं। सेम आज भी हम बुशमैन के जनजाति समाज की संरचना, उनका संगठन, उनके शारीरिक संरचना, उनकी विशेषताएं और उनकी जो भौगोलिक स्थल रूप है, वहाँ की जलवायु की दशाएं, जीव जंतु, उनके उपकरण और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो विशेषताएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बुशमैन की हम बात करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये बुशमैन की एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि उनका किस तरह से दिखती हैं। जब हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, डेरिवेशन की बात करते हैं, तो कालाहारी डेजर्ट इनका एरिया है। तो कालाहारी इज डिराइव्ड फ्रॉम स्वाना वर्ड कगाला मीनिंग द ग्रेट थर्स्ट, और कगालागड़ी मीन्स वाटरलेस प्लेस। The Kalahari is vast areas covered by red sand without any permanent surface water. मीन्स जब हम कालाहारी डेजर्ट की बात करते हैं, क्योंकि जो बुशमैन जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल की बात आती है तो कालाहारी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये स्वाना वर्ड कगाला का है, जिसका मतलब है द ग्रेट थर्स्ट, मीन्स अधिक प्यास जिसे हम कहते हैं। और कगालगढ़ी का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे जल उपलब्ध ना हो। इसलिए कालाहारी का ये नाम क्यों पड़ा कालाहारी का, क्योंकि उसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो आपके एक तो लाल बलुआ मिट्टी से है ढका हुआ, और दूसरा इसमें कोई भी परमानेंट सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है। जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कालाहारी मरुस्थल के बारे में। तो कालाहारी डेजर्ट इज़ अ लार्ज सेमी एरिड सैंडी सवाना इन सदर्न अफ्रीका एक्सटेंडिंग फॉर 900,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और स्क्वायर माइल्स में आ जाता है 350,000, कवरिंग मच ऑफ बोत्सवाना, पार्ट्स ऑफ नामीबिया एंड रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये इसका कालाहारी की लोकेशन है कि ये 900,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय सवाना भूमि है दक्षिण अफ्रीका की, और इसमें इसका कुछ पार्ट बोत्सवाना का, नामीबिया का और साउथ अफ्रीका का सम्मिलित होता है। इस अगले इमेज में आप सैटेलाइट इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो वाइट वाला पार्ट है वो आपका मरुस्थलीय पार्ट है, ये टोटल एरिया है, और ये डार्क वाटर बॉडी देख रहे हैं ये आपका जलीय क्षेत्र है। जब हम निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो कालाहारी डेजर्ट जो है इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1000 मीटर्स ऊपर है। यहाँ पे जो जलवायु की दशाएं हैं उसमें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों पाई जाती हैं। इससे हम कालाहारी मरुस्थल को, जैसा कि पहले एस्टिमोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, थर्स्टलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस वाटर नहीं है। और इसको सर्वप्रथम से इन्होंने क्रॉस किया था कालाहारी मरुस्थल को, उनका नाम है डेविड लिविंगस्टन एंड WC ऑगल। देन क्लाइमेटिक कंडीशन की जैसा हमने बात कही तो ये एक उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। यहाँ पे 2 सीज़न प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। समर सीज़न लंबी होती है, हॉट होती है, जिसका तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और शीत ऋतु छोटी होती है, और जो इनका कभी कभी तक 15 डिग्री सेल्सियस तक विंटर्स में टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पे औसत वर्षा है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर वर्षा जो औसत है, लेकिन दक्षिण पश्चिम की ओर ये जब हम जाते हैं तो ये घटती जाती है और मात्र 15 से 20 सेंटीमीटर रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, और भूमि जो है जहाँ कहीं बलुई मिट्टी है वहाँ पे वनस्पति आ जाती है, लेकिन नॉर्मली दक्षिण में वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। चारागाह जो ग्रासलैंड्स में है वहाँ पे भी कम से कम 50 से 90 सेंटीमीटर लंबी घासें उगती हैं, वरना झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि बुशमैन जो जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल का निवास क्षेत्र में है उन्हें हम सैन भी कहते हैं, और इन्हें हम ये बेसिकली दक्षिण अफ्रीका की ओल्डेस्ट आवासी हैं, और इसलिए इनका एक प्रमुख योगदान भी है या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। प्रारंभ में दे रोम्ड इन होल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तक इनका जो आवागमन था वो जारी रहता था, लेकिन वर्तमान में ये सिर्फ शुष्क कालाहारी मरुस्थल में सिमट के रह गए हैं। जैसा कि आप आज इस मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि कालाहारी मरुस्थल को रेड से एनसर्कल किया हुआ है, और ये जो एरिया है यहीं पे इनका कन्फाइनमेंट हो गया है।
नेक्स्ट जो है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन में कि बाउंड्रीज, कालाहारी डेजर्ट एक्सटेंड्स इनटू कौन कौन सी उसमें बाउंड्री में ये फैला हुआ है। तो ये नामीबिया की उच्च भूमि आती है, नीचे की ओर रिवर ऑरेंज है, इसके ईस्ट में प्लेटो ऑफ ट्रांसवाल एंड जिम्बाब्वे का पठार है, और इसके ऊपर जो है वो रिवर जाम्बेजी है। लेकिन आंतरिक भाग में जहाँ कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पे कोई भी धरातलीय जलीय भाग नहीं पाया जाता। जब बुशमैन की बात करते हैं, सैन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इनके फिजिकल स्टेचर में आते हैं। बेसिकली इनका शारीरिक कद, रंग, चेहरे की बनावट, बहुत कुछ जो विशेषताएं वो नीग्रिटो तथा नीग्रो प्रजाति से मिलती हैं। बुशमैन नाटे कद के होते हैं, बेसिकली शॉर्ट स्टेज है, जिनकी ऊंचाई 150 कद काठी में 160 सेंटीमीटर आ जाती है। बाल घुंघराले होते हैं, लेकिन जैसे जो निग्रोइड की प्रजाति, क्योंकि मैंने आपको कहा कि निग्रोइड और निग्रिटो हैं, तो इनकी वो विशेषताएं नहीं कि इनके मोटे होठों या उभरा हुआ चेहरा हो, चौड़ी खुली आंखें, इनमें नहीं पाया जाता। बुशमैन के पेट लेकिन अधिक बाहर होते हैं और निकले हुए होते हैं। जब इनके रिंकल फेसेस में इनके रिंकल भी देखे जाते हैं। बुशमैन ग्रुप्स की और भाषाओं की बात करें तो बोत्सवाना में ये इनके अलग अलग ही ग्रुप हैं। इस टेबल पे आप देख पा रहे हैं कि रेड में है ग्रुप, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो जो फैमिली जो वहाँ पे रह रही है, और लैंग्वेज जो है वो जो बोत्सवाना में इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बोली जाती है। तो नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सर्दर्न में ये डिवाइडेड है। जो ग्रुप के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में जो रह रहे हैं उसमें जू फैमिली, खोखो, खोए, स्वा, किवी एंड जू। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट भाषाएं हैं वो जू अंसी है, किस्वाऊ इन है, देन एनी, बुगा, एंडा, नैरो, गाना, ग्वी, खुते, श्वा, ये जो इनकी लैंग्वेज है। और स्वा की तो स्वाही भाषा है और जू की जू है। इनकी जो भाषा है ये इस टेबल में आप देख पा रहे हैं। फिर इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कहाँ पे वी भाषा, वो 13 जो मानचित्र है उसको बाइफर्केट किया गया है बोत्सवाना के मानचित्र को, और उस तरह से इनको श्वा 2000, जू ये जो 15 से 20,000 का है, नारो जो है 8,000 है। तो ये इनकी फिगर्स प्लस इनकी भाषा प्लस इनका जोग्राफिकल मैप है। अब हम सान पीपल की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो मानते हैं ये कि कालाहारी डेजर्ट में ये लोग लगभग 30,000 सालों से रहते आ रहे हैं। अब इसलिए ये क्योंकि 30,000 साल से ये यहाँ पे निवास कर रहे हैं, जैसा कि इस मानचित्र में आपको एरिया मार्क्ड है, तो ये बेसिकली बहुत सबसे प्राचीन प्रजाति है यहाँ की। लेकिन कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि 30,000 नहीं 80,000 साल से यहाँ रह रहे हैं। और अबाउट 1,000 years ago when another African tribe moved south into the Kalahari desert area, they were surprised to find the San people already living there। तो इसलिए 1000 साल पहले भी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी जो ये कम्युनिटी है ये वहाँ पे निवास कर रही है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे तो ये 5 फीट टॉल है, जैसा कि पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। इनकी स्किन जो है वो येलोइश टिंज लिए हुए डार्क ब्राउन में होती है। दे लिव द सेम एज टुडे एज दे हैव फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दे आर स्टिल हंटर एंड गैदरर्स। ऐसा नहीं है कि बहुत विकास हो गया है आधुनिक समाज का तो इनका विकास हुआ है। ये आज भी उसी जो हज़ारों साल पहले से ये तकनीकों को उपयोग में लाते थे, ये आज भी वही तकनीक उपयोग करते हैं। और साथ में ये अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही करते हैं, का मेजर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। दे कैंप इन वन प्लेस एंड दे मूव ऑन। एक जगह पे वो अपना टेंट बनाते हैं, घर बनाते हैं, एंड देन फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं। दे नो वेयर एंड व्हेन वाइल्ड प्लांट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। यूजिंग स्टिक्स द वुमेन डिग मेलन्स, बल्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स, नट्स, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स एज दे आर इन सीजन। मीन्स गर्मी और शीत ऋतु पाई जाती है तो बेसिकली जो फीमेल हैं वो आपके कंदमूल, बेर, फल एकत्रित करती हैं, कीड़े मकोड़े, ये मेढक, छिपकली, कछुए आदि को पकड़ कर लाती हैं। जंगली तरबूज भी रहता है जिसे सामा कहते हैं, और ये उसको बहुत अच्छे से कंज्यूम करते हैं। साथ में पक्षी, मछली, जंगली वस्तुओं में कंदमूल और फल, शहद, ये भी ये अपने डाइट में शामिल करते हैं। सैंड पीपल के हाउसेस की बात करें तो अभी रॉ मील के, क्योंकि हमने कहा कि ये जंतुओं, पक्षियों, मछलियों को खाने में इस्तेमाल लाते हैं तो ये मीट का कंजम्पशन करते हैं। ये वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं तीर से और भाले से। तीर कमान और भालों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो एरोज़ हैं वो उनको पॉइजन में डिप किया जाता है। क्लोथिंग जो है वो इनकी एनिमल स्किन से बनाई जाती है, मीन्स जो
खाल होती है। और ये शॉर्ट लेदर एप्रॉन्स पहनते हैं, स्किन सैंडल्स एंड बीट्स, जो इनका बेसिकली ऑर्नामेंट्स है। आगे के अभी स्लाइड्स में आप देखेंगे कि ये लेदर के एप्रॉन्स पहनते हैं क्योंकि और कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। और जो चमड़ी